मांगते, हक मांगते, किसी से भीख मांगते। जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। यूपीएससी नाम तो सुना ही होगा आपने। यूपीएससी देश की ऐसा विभाग है, ऐसा प्रशासनिक विभाग है जो पूरे देश को नियंत्रित करता है। नौकरशाहों की पूरी फौज तैयार करता है यूपीएससी। और उसकी परीक्षा के लिए आज जंतर मंतर पर कुछ लोग खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं? जैसा कि बीते दिनों में पता ही चला कि कोरोना काल से निकल के गए हैं। कोरोना काल में सब कुछ स्थगित था, लोगों की टेस्ट पढ़ाई सब कुछ नहीं हो रहा था, अटेम्प्ट भी नहीं हो रहे थे। लेकिन उम्र की सीमा होती है यूपीएससी में एक, वो उम्र की सीमा की वजह से कुछ लोग वंचित हो रहे हैं अपने मूलभूत अधिकार से। यूपीएससी का जो अटेम्प्ट करने से वंचित हो रहे हैं। आज यही लोग जो हैं ये जंतर मंतर पे आए हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं, जिस तरह से कोरोना और इनकी उम्र तो रुकेगी नहीं, उम्र बढ़ गई तो ये एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं। क्यों आप ऐसा चाह रहे हैं और कितने अटेम्प्ट आप दे चुके हैं अभी? सर मैं 6 अटेम्प्ट दे चुका हूँ। मैं EWS कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, इकोनॉमिकली वीकर से। तो सर हम लोगों का ये 6 अटेम्प्ट में किस तरह से आपने मेंस क्लियर किया, कैसे हुआ? जी सर, 2016 में मैंने मेंस क्लियर किया था, लेकिन उसके बाद से मैं सर MPhil करने लगा, MA करने लगा BA के बाद। अच्छा, आपका ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया? नहीं सर, हम सर दूसरे फील्ड में, थोड़ा सा फिलॉसफी मेरा ऑप्शनल है तो उसमें सर इंटरेस्ट ज़्यादा आ गई तो मैं उसमें चला गया। लेकिन फिर सर हमारे जो अटेम्प्ट सर बचे थे 2020 और उसमें सर मैंने सोचा कि अपना मैक्सिमम दूंगा 2020 और 21। आप पूरी तैयारी के साथ थे कि इस बार तो निकाल ही लेंगे? जी, चूंकि सर ऑप्शनल कंप्लीट हो चुका था, फिलॉसफी जो ऑप्शनल था मैंने 3-4 साल जो BA के बाद भी पढ़ाई की उससे सर ऑप्शनल बहुत अच्छे से कंप्लीट हो। उसके साथ मैंने सोचा सर GS पे अब फोकस करते हैं। लेकिन सर जैसे हम लोगों ने अच्छे से अटेम्प्ट देना चाहा, जो लास्ट का जो 2 अटेम्प्ट होता है सर वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसमें 6-7 साल की मेहनत का जो फल होता है वो सर मिला हुआ होता है। तो सर लेकिन सर कोरोना आ गए, कोरोना के कारण सर जितने भी करीब 80% छात्र जो दिल्ली में बाहर से तैयारी करने के लिए आते हैं वो लोग सर इतने, चूँकि सडन आया सर, कुछ की समझने का मौका नहीं मिला। इसके कारण सर लोग डर के, चूँकि दिल्ली सब में बहुत ज़्यादा डेथ हो गए थे सर, डर के वो लोग माइग्रेट करके अपने नेटिव स्टेट चले गए। तो टेस्ट नहीं हुआ था क्या उस समय? सर टेस्ट हुआ था, लेकिन हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि सर थोड़ा सा समय दिया जाए ताकि हम लोग अच्छे से उससे रिवाइव करके। तो सर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग, ये डिपार्टमेंटल मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स की तरफ से यानी कि रिप्लाई आया कि जिसका भी लास्ट अटेम्प्ट है इस बार, चूंकि प्रिपरेशन एग्जाम का कंडक्ट होने का हो चुका है। तो आपको वादा किया गया था या? जी, वादा किया गया था सर। सॉलिसिटर जनरल AG राजू रहे, तो उन्होंने सर वादा किया था। तो वादे के चक्कर में आपका वो अटेम्प्ट चला गया? नहीं सर, वादे के चक्कर में किसी लोगों ने अटेम्प्ट दिया, किसी लोगों ने अटेम्प्ट सर नहीं दे सके। तो सर लेकिन जिसका भी लास्ट अटेम्प्ट था, चूंकि प्रिपरेशन हो चुका था, तो और सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने कहा कि एग्जाम को रोका जाए, लेकिन सर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से एश्योरेंस दिया कि जिसका भी लास्ट अटेम्प्ट है उन लोगों को एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाएगा। तो सर सुप्रीम कोर्ट क्या मुकर गई सरकार अपने? जी सर, सुप्रीम फिर बहुत सारे यानी कि डेट चले, हियरिंग चले, उसमें हमेशा लास्ट तक बना रहा कि अटेम्प्ट आपको दिया जाएगा। लेकिन सर लास्ट में जब वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो अब तो काफ़ी टाइम हो गया इस विषय को और लगातार इसको उसी समय मुद्दे को उठाया गया था क्या? सर उठाया गया था, और सर 2021 में भी सर कोरोना आ गया, तो उस समय भी सर डर के कारण लोग सर चले गए। तो इन सबों को जब हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को में दरवाजा खटखटाया कि तो उम्र की सीमा इसमें आड़े आ रही है आप? जी सर, अटेम्प्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट सर दोनों आ रही है, उम्र की सीमा और अटेम्प्ट दोनों आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सर गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट के प्रति लीनियंट व्यू अपनाए। बहुत सारे वीकर से संवेदनहीन हो गई है सरकार? जी सर, संवेदनहीन हो गई है, और कहा कि इन लोगों को 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लीनियंट व्यू की तरफ दिया जाए। और सर क्या लगता है आपको सरकार सुनेगी? सर सरकार की डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी की 112वां रिपोर्ट जो मार्च में आई है सर, उन्होंने कहा, जो उसके खुद बीजेपी के हेड जो सुशील मोदी चेयरमैन थे, उन्होंने खुद से रिकमेंड किया गवर्नमेंट को कि इन लोगों का नुकसान हुआ है 2 साल, इन लोगों अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए, इन लोग अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाए, मेंटल कंडीशन कोरोना के कारण खराब थी, तो इन लोगों को 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए। क्योंकि कोरोना में बहुत सारे अधिकतर
जो शहर में थे वो तो रह गए, लेकिन जो बहुत दूर दूर से आए थे, बिहार से, यूपी से, ज़्यादातर रिमोट एरिया के या जो रूरल एरिया के लोग ज़्यादा इफेक्ट करें हैं। जी यूपीएससी उन्हीं लोगों का सर सपना होता है जो सर थोड़े से डाउन ट्रोडन होते हैं, क्योंकि वो लोग सर ऊपर उठना चाहते हैं। तो सर इसीलिए वो लोग चूंकि डर के कारण सर सरकार को कुछ मेमोरेंडम दिया है या कुछ सरकार से कहा है कि कुछ करेगी, क्या लगता है? सर सरकार हमेशा सर बात टाल रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट और डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी की 112वां रिपोर्ट में यह कहा गया है साहब कि आप दीजिए अटेम्प्ट, लेकिन सर सरकार कुछ अच्छे से सर बात नहीं सुन रही है। तो इसीलिए हम लोग सर चाहते हैं कि सरकार हम लोगों की बात सुने, स्टूडेंट की बात सुने, और 2 अटेम्प्ट की मांग जो है उनको सरकार मांगे, क्योंकि ये जेन्युइन डिमांड है, जस्टिस की डिमांड है, क्योंकि कोरोना के कारण से हम लोग बहुत ज़्यादा नेचुरल जस्टिस की बात होती है, जेन्युइन डिमांड की बात होती है। और स्टूडेंट्स क्या मांग रहे हैं? एक अटेम्प्ट मांग रहे हैं। ये कहना चाहते हैं कि हमने पूरी तैयारी करी है, हमारा एग्ज़ाम ले लो, और एग्ज़ाम के बाद जो हमारा जिस तरह भी आए वो स्वीकार करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम तो लो। और कोई बगैर रीजन के नहीं कह रहे हैं, बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा लॉजिक है कि कोरोना काल में किस तरह से अव्यवस्था फैली थी, उस वजह से ये लोग उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। तो इनकी मांग कुछ हद तक जायज़ है। आपको क्या लगता है, इनकी मांग जायज़ है? तो सपोर्ट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और सरकार तक इनकी बात पहुँचाइए, जिससे सरकार जागे और इनको इनका हक मिले। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज स्वराजी, जय हिंद, जय भारत।